ये कहूंगा कि इतने बड़े अधिकारी ने आत्महत्या नहीं की, शहादत दी है और की कार्यशैली को अगर इस तरह से देश और प्रदेश में घटनाएं बढ़ती गई तो देश की आम जनता का क्या होगा। पीड़ित को न्याय और गुनहगार को सजा। इतनी तो एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप जाट 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 चिल्लाओगे तो पीछे से आवाज दलित दलित आनी स्वाभाविक है। अगर आप दलित 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 चिल्लाओगे तो ओबीसी की आवाज आनी संभाविक है। कि अगर आप किसी कम्युनिटी को फेमस करके, ये हर जाति में हर बिरादरी में, किसी भी जाति किसी भी धर्म के सारे लोग अच्छे नहीं होते भाई, और सारे लोग खराब नहीं होते, लेकिन जो इस तरह से जातीय रंग दिया जा रहा है, लड़ाई कमेरे और लुटेरे की होती है। लड़ाई गलत और सही की होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, प्रेरणा पुरुषों ने, चाहे वो महाराजा, संयोग से मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ और जो मेरे आदर्श हैं, चाहे महाराजा सूरजमल को देख लो, चाहे सर छोटूराम को देख लो, चाहे चौधरी चरण सिंह को देख लो, चाहे चौधरी देवीलाल को देख लो, चाहे अभी चौधरी सत्यपाल मलिक ना हमारे बीच नहीं रहे, उनको इन्होंने तो कभी जातिगत राजनीति नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पटौदी। फिलहाल हम हैं खरकड़ी माखवान के खेतों में। बात इस मुद्दे पे करेंगे आज की, फिलहाल जो हरियाणा के एडीजीपी हैं पूर्ण कुमार जी, उन्होंने सुसाइड किया है। उस सुसाइड के अंदर 14-15 आईपीएस और तमाम बड़े बड़े चेहरे के नाम हैं। प्रधान जी, फिलहाल मुद्दा है हरियाणा में एडीजीपी सुसाइड का। इस पे आप अपनी क्या राय देना चाहोगे? ये किस तरफ एंगल ले रहे हैं? बिल्कुल भाई वो कल आए दिन मैंने एक बार तो बिल्कुल बहुत ही गंभीर संवेदनशील हादसा है ये, सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए। मैं ये कहूंगा कि इतने बड़े अधिकारी ने आत्महत्या नहीं की, शहादत दी है और ये एक मैसेज दिया है पूरे देश को, पूरे देश की कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को और राजनेताओं की कार्यशैली को, सरकारों की कार्यशैली को। अगर इस तरह से देश और प्रदेश में घटनाएं बढ़ती गई तो देश की आम जनता का क्या होगा। प्रधान जी, फिलहाल हम आज भिवानी थे। जाट धर्मशाला में एक सरोज समाज द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई। बाद में डीसी भिवानी को विज्ञापन दिया गया। आप भी एक समाज सेवी हो, आज आप भिवानी भी दिखाई नहीं दिए। जो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही है और एक लॉबी है जिसकी वजह से आज हमारे प्रदेश और देश का भाईचारा बर्बाद हुआ है। मसला सिर्फ 2 अक्षरों का है, पीड़ित को न्याय और गुनहगार को सजा। इतनी तो बात है। अगर इसको जातिवादी रंग दिया जाएगा, हाँ मैं वही कह रहा हूं, अगर इसको जातिवादी रंग दिया जाएगा तो जो आज हरियाणा में 35 एक पता नहीं, अगर आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप जाट 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 चिल्लाओगे तो पीछे से आवाज दलित दलित आनी स्वाभाविक है। अगर आप दलित 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 चिल्लाओगे तो ओबीसी की आवाज आनी संभाविक है, स्वाभाविक है। इस देश में चल क्या रहा है? पहले हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी तो इसमें गजबाए हिंद की भी मांग उठेगी, इसमें खालिस्तान की भी मांग उठेगी। यही तो कर रहा है ये संघ और सरकार। कि अगर आप किसी कम्युनिटी को फेमस करके, ये हर जाति में हर बिरादरी में, किसी भी जाति किसी भी धर्म के सारे लोग अच्छे नहीं होते भाई, और सारे लोग खराब नहीं होते, लेकिन जो इस तरह से जातीय रंग दिया जा रहा है, लड़ाई कमेरे और लुटेरे की होती है। लड़ाई गलत और सही की होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, प्रेरणा पुरुषों ने, चाहे वो महाराजा, संयोग से मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ और जो मेरे आदर्श हैं, चाहे महाराजा सूरजमल को देख लो, चाहे सर छोटूराम को देख लो, चाहे चौधरी चरण सिंह को देख लो,
चाहे चौधरी देवीलाल को देख लो, चाहे अभी चौधरी सत्यपाल मलिक ना हमारे बीच नहीं रहे, उनको इन्होंने तो कभी जातिगत राजनीति नहीं की। एक भी सभा बता दो पूरे देश में इन लोगों ने जो हमारे आदर्श थे कि कभी जातिवादी कमेरा और लुटेरा के बीच लड़ाइयां लड़ी, लुटेरे को टारगेट किया, हमेशा कमेरे को उबारने की कोशिश की उन लोगों ने। आज क्या हो रहा है मेरे प्रदेश में, शर्म आ रही है। रमेश पंगाल जी, 1 मिनट में आपको बीच में रोकूंगा। आपका कहने का क्या अर्थ है कि ये सरकार एक कम्युनिटी को आगे कर रही है क्या इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में सरकार, अब आप बताओ, मैं बिल्कुल कहने से नहीं सकता, क्योंकि जनता, बड़े बड़े न्यायालय भी हैं इस देश में, लेकिन जनता सूंघ कर फैसला कर लेती है कि ये अपराधी है, ये निर्दोष है। अब मैं बताऊं, निसंकोच बताऊं, आप बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मेरे प्रदेश की जनता इस बहकावे में ना आए, पहाड़ में बढ़ती दिखे से पाया में बढ़ती कौन दिख दी। आज बाजरा बिकवानाता है किसी की जुबान पर, आज किसान मारा जा रहा है, धान नहीं बिक रहे हैं किसी की जुबान पर। देश में और भी वोट स्टोरी के मुद्दे हैं, पता नहीं, कोई सोनम वांगचुक का मुद्दा है, सोनम वांगचुक को इस संघ ने एक झटके में लद्दाख जला दिया, दोषी बना करके जेल के अंदर डाल दिया। मणिपुर भाई साहब 5 साल से चल रहा है, उसके दोषियों को क्यों नहीं पकड़ पाए अब तक? आज कितने गंभीर मुद्दे हैं जनता के सामने, उनको डाइवर्ट करने के लिए आज जो ये कुछ लोग इसको जातिवादी या फलाना दिकड़ा रंग दे रहे हैं। मैं एक मेरे प्रदेश के हर भाई से अनुरोध करना चाहता हूं, देखो भाइयों, बिल्कुल भी ये मुद्दा ना दलित का है, ना जाट का है, किसी का भी, ये एक पीड़ित का मुद्दा है। मामना का को नहीं जाना, कोई आत्महत्या करे, चौगड़ देते रास्ते बंद हो जाए ना भाई, चौगड़ चारू ओर तो बारने बंद हो जाए। ना सरकार पर भरोसा रहे, न प्रशासन पर भरोसा रहे, न न्यायपालिका पर भरोसा रहे। जिद आदमी मरे न्यू को नहीं मामला चले गया, तड़का आ जाऊंगा। फूल जुलूल और फिजूल बातें मैं प्रदेश के हर आदमी से कहना चाहता हूँ, भैया अगर जाट जाट चिल्लाए तो जाटों के प्रति आज पूरे प्रदेश में जहर नहीं भर रखा, बाकी किस निगाह से देख रहे हैं? अगर ज्यादा दलित दलित चिल्लाओगे तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आप एक आवाज उठाओगे तो दूसरे वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, भूलो मत। अगर मैं ज्यादा ये कहूंगा रमेश ईमानदार है, रमेश सामाजिक आदमी है, रमेश किसान है, रमेश किसान, तो आप बैठे बैठे ये समझोगे कि ये तो मेरे को टारगेट करके कह रहा है। क्यों इस प्रदेश को जला रहे हो? अरे 30-20 साल पहले हमारा प्रदेश शिक्षा में, दूध में, विकास में, खेती में, किसी भी चीज में, लगभग सारी चीजों में नंबर 1 था। आज ये जहर के बीज बो करके, कोई मुद्दे नहीं है प्रदेश में, जातिवाद, धर्मवाद, फलानावाद, दिकड़ावाद, कोई भी एक काम अगर हो रहा हो, चाहे रोजगार का हो, किसान का हो, मजदूर